दुर्जन आदमी तो दया भी करे तो उसकी दया भी बहुत खतरनाक होती है। वो दया भी करेगा तो उस दया का भी मतलब ये होगा कि उससे भी, दया शब्द को उलटिए, याद करोगे जिंदगी भर उसने दया की थी हमारे ऊपर। तो बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम तो सेवा के लिए बने हुए हैं, नेता वेता लोग, ज़्यादातर लोग हाथ जोड़ते हैं, महाराज बस सेवा ही ना करना, आपकी सेवा नहीं चाहिए हमको। अब वो कहते करके छोड़ूंगा। वो सेवा करने के लिए आपके आते हैं और ऐसी सेवा करते हैं, आप जिंदगी भर याद करते हैं। एक सज्जन थे हमारे पास में, वो काम बिगाड़ने के बाद, किसी का भी काम बिगाड़े और उसके बाद पास में जाके बोलते थे और कोई सेवा। तो लोग उनकी सेवा से बहुत परेशान रहते थे। दुर्जन की करुणा बुरी, भला सज्जन का त्रास। और सज्जन तो अगर दुख भी देगा तो उसका दुख भी दुख नहीं है, उसके दुख देने में भी आपका सदा का कल्याण ही हो जाएगा। कहते हैं सूरज कभी जब थोड़ी थोड़ी गर्मी कर देता है ना, तो वो गर्मी गर्मी नहीं है, तब बरसन की आस, तभी तो वर्षा आती है। अगर जून में तपेगा नहीं सूरज तो समुद्र से वाष्प ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं तो फिर बादल बरसेंगे नहीं, नदियां बहेंगी नहीं और धरती हरी भरी नहीं होगी। इसलिए किसी सज्जन का, गुरु का, ज्ञानी जनों का, माता पिता का गर्मी खाना भी आपके हित में ही है। तो इसलिए सूर्य तो आपके लिए कल्याण ही करता है। तो उसको कहा कि स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कल्याण के मार्ग पर चलो, सूरज को देखो। दूसरी बात यह है कि सूरज निकलता है तो सारी दुनिया भर की घड़ियां सूरज से जुड़ी हुई हैं। किस देश में सूरज कितने बजे आएगा उसी समय से टाइम वहाँ का शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं ये इतना पीछे है, ये इतना आगे है। हमारे देश में अभी जैसे सुबह का समय हुआ है तो हम लोग नाश्ता करने बैठेंगे और अमेरिका वाले जो है इस समय अपना डिनर करके सोएंगे। हम कहेंगे काम पर लगने जा रहे हैं, वो कहेंगे हम काम वाम छोड़ के सोने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है वो वहाँ पर सुलाने आ गया और यहाँ जगाने आ गया है। जापान में पहले आता है सूरज। तो सारी दुनिया भर की घड़ियाँ इससे जुड़ी हुई। पीछे कुछ समय पहले कुछ सेकंड घड़ियां पीछे की गई थी, क्योंकि हमारी घड़ियां थोड़ी तेज हो गई थी, सूरज के साथ मिलाना था। पर कमाल की बात है, परमात्मा की घड़ी वो लेट नहीं होती। हम लोगों के हाथ में जो बंधी हुई इसमें गड़बड़ है। हमारे हाथ में घड़ी जो बंधी हुई है हमारे शुभ के लिए, शुभ घड़ी बनी रहे, लेकिन हमारी घड़ी शुभ होती नहीं है। हम तो अपनी घड़ी खुद ही खराब करते रहते हैं। पूरी दुनिया भर के लिए आप समझ लीजिए कि सूर्य ही प्रकाश का एक मापक यंत्र बना हुआ है। दुनिया का काल चक्र यही है। तो होना ये चाहिए कि तुम्हें देखकर लोग घड़ियां मिलाएं कि टाइम हो गया, हमारी घड़ी पीछे हो सकती है। ये आदमी टाइम के साथ चलता है, और जिसको समय पकड़ना आ गया तो समझ लीजिए समय के रथ पर सवार होकर वो दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। और जो समय की प्रतीक्षा किया करता है तो ये ध्यान रख लीजिए वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बनता। कल्याण का मार्ग क्या है कि यही है, सूरज को देख करके चलो। ये मंत्र हैं आपके। सामान्य से मंत्र लगते हैं लेकिन इतनी बड़ी अद्भुत शिक्षा है। अब तीसरी बात और देखिए कि सूरज जो है उसका प्रकाश सबके लिए है। जिंदगी तो उसी की ऊंची है जिसकी जिंदगी केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, जो सबके लिए जी सकता है वही सूरज की तरह चमकेगा और उसी का महत्व बनेगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीमती अगर कोई है तो सूर्य है। और दुनिया भर में जितने नाम जो हैं सूरज को लेकर रखे गए, इतने तो किसी चीज़ को लेकर रखे ही नहीं गए। सूरज और चांद इन दोनों के नाम हैं। सूर्य का नाम को लेकर के सारे सन्नी हैं, सन्नी बॉय बने हुए हैं सभी लोग। तो ये सन सबके साथ, ये रवि है, ये सूर्य है, ये अंशुमान है, ये आदित्य है, ये दिनकर है, ये सारे नाम सूरज से जुड़े हुए हैं। और फिर उर्दू में लेकर चलिए आप, इंग्लिश में, फ्रेंच में, सब में लेकर चलेंगे, सूरज से जुड़े हुए नाम बहुत सारे हैं। तो सूरज का प्रकाश सबके लिए है। जो जिंदगी सबके लिए होती है वही कीमती जिंदगी होती है। थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी तो सूरज पे अटक गए हम, आगे तो मंत्र पूरा है। आगे मंत्र में क्या कहा गया है?
वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी सूरज को तो थोड़ा सा और बता दूं कि सूर्य जो है अपनी धुरी पर ही घूमता है, बाकी सब उसकी परिक्रमा करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि गति करो, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने नियम नहीं भूलो और अपनी औकात भी नहीं भूलो। जिसको अपनी औकात है कि हम यहाँ से चले थे और अपनी धुरी पर खड़े हुए, अपने सिद्धांतों पर खड़े हुए हैं, तो वही दुनिया में चमकेंगे। इसलिए भले ही उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने, जैसे बिरला जी जो है, जो राजस्थान से लोटा लेके चले थे, जिसको गिरवी रखकर उन्होंने काम धंधा शुरू किया था, तो वो लोटा उनको बहुत याद आता रहा है कि औकात तो यही है। नानजी भाई कालिदास थे, बहुत बड़ा कारोबार किया उन्होंने, लेकिन जिससे काम धंधा शुरू हुआ था वो उनके तांबे के तार थे। बाटा शू कंपनी वाले जो है अपने जूते में, अगर उनका जूता जो है वो 75 रुपये का है, तो वो 74 रुपये और उसके बाद 96 लिखते हैं, साथ में कुछ पैसे लिखते हैं ना, तो 96 जो है वो पैसे साथ में लिखते हैं, तो 75 पूरे नहीं लिखेंगे, 74 रुपये और 94 पैसे। तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है कि भाई ये जो है 2-4 पैसे जो है पूरे ही रख लो तुम, जो वो 4 पैसे वापस करते हैं। तो उनसे पूछा गया है, उनकी एक बुकलेट मैंने पढ़ी थी कभी, उसमें लिखा था कि 94 सेंट से या 98 सेंट से, पूरा मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, 94 लिखा होता है, 98 लिखा होता है। तो वो जो 98 सेंट्स थे उससे काम शुरू किया था। बोले औकात है हमारी, याद रखना चाहते हैं, उसको भूलना नहीं चाहते, इसलिए जूते के ऊपर वो 98 जो सेंट्स हैं या पैसे हैं वो ज़रूर लिखे हुए हैं। भले 2 पैसे की बात है, लेकिन वो 2 पैसे या 4 पैसे या 6 पैसे कह लीजिए, उनकी अपनी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो जहाँ से व्यक्ति शुरुआत करता है, उस शुरुआत को उसे याद रखना चाहिए कि हम यहाँ से चले थे। जो लोग अपने अहम को नहीं आने देते, तरक्की तो वही करते हैं, और जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत अहंकार रहता है, उनकी तरक्की हमेशा रुक जाती है, क्योंकि वक्त फिर वापस ला के वहीं खड़ा कर देता है। तो सूरज मुस्कराता हुआ आता है, सूर्य सबको खिलाता है, और सूरज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने प्रभाव में इतना बड़ा होता है कि उसके सामने किसी की आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए सूरज से आंख मिला के कोई बात कर ही नहीं पाता। आप भी कोशिश करके देख लेना आज कि आप आंख मिला के बात कर पाओगे। वैसे करना नहीं, क्योंकि आंखें अपनी हैं, पराई तो है नहीं। तो समझ सकते हैं कि वो अपने तेज में, अपने प्रताप में, अपने प्रभाव में जीता है। अब दूसरा शब्द यहाँ क्या कहा गया है, चंद्रमसौ विव, सूर्य चंद्रमसौ इव, सूरज और चंद्रमा की तरह स्वस्ति पंथाम अनुचरे में, कल्याण के मार्ग पर चलें। अब चंद्रमा के बारे में कहा गया तो चंद्रमा की विशेषता, तो 16 कलाओं से युक्त है चंद्रमा। उसकी विशेषताएं हैं, एक एक का वर्णन करें तो 16 दिन तो यही चाहिएंगे। अब सार में आप सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सूर्य जिस तरह से मुस्कुराहट देता है, चंद्रमा शीतलता तो देता ही है, मृदुता देता ही है, माधुर्य देता है। चंद्रमा के पास सबसे बड़ी चीज़ है उसका आकर्षण और उसका सौंदर्य। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंतिम भाग तक अपना आकर्षण बनाए रखो। और आकर्षण केवल देह का नहीं होता, आपके पहनने का, आपका सजने संवरने का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके व्यवहार का और आपकी वाणी का आकर्षण और आपके गुणों का आकर्षण बहुत बड़ा होता है। आपकी ऊंचाई का आकर्षण, मतलब आपके अंदर जो गुण गरिमा है, वो बहुत बड़ा आकर्षण है।
और उस अट्रैक्शन में पूरी दुनिया बंध सकती है। दुनिया पूछती उसी को है जिस आदमी में कोई गुण होता है। इसलिए आकर्षण का केंद्र बने। चंद्रमा की कला है मुदा प्रसन्नता, हंसे भी हंसाए भी मुस्कुराहट भी दे। और चंद्रमा की कला है हृदय, दिल को अच्छा लगता है, दिल को भाता है। और सूरदास ने तो जो अपने भजन लिखे उनके छंदों में ये भी तो आता है ना, जब वो अपनी माँ से कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं कि कन्हैया जो है वो माँ से कहते हैं मुझे चांद का खिलौना चाहिए, कि माँ मुझे चंद्रमा का खिलौना दो, मैं इससे खेलूँगा। अब माँ बेचारी मुश्किल में पड़ गई। उसका कान्हा जो है वो कहता है ये खिलौना लेकर आओ जो ऊपर है, नीचे वाला नहीं चाहिए। अब माँ भी चालाक है, वो भी जानती है कैसे बहकाना है, तो वो थाली में पानी भर के लाती है और उसके बाद उसमें उसको दिखाती है, देख इसमें चांद है। अब वो पकड़ में आता नहीं तो बच्चा रूठ जाता है। बड़ा अद्भुत है कि आदमी को तो आकर्षण लगता है चंद्रमा का, बच्चों को भी लगता है। और सोचिए कि समुद्र को कितना लगता है। समुद्र का जो ज्वार उठता है, वैसे दिन में 3 या 4 बार जो है ज्वार और भाटा दोनों आते हैं, सुबह शाम तो ज़्यादा ही आते हैं। और जिस दिन जो है वो पूर्णिमा होती है उस दिन तो इतना उछलता है पानी ऊपर की तरफ। कमाल की बात ये 72% पानी आपके भी शरीर में है। और आप भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार आपके मूड बनते और बिगड़ते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर दूसरों के मूड निर्भर करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आकर्षण है। लोग तुम्हारे मूड को देखें कि ये खुश है तो हम भी खुश हैं, ये खुश नहीं है तो हमारा भी मामला गड़बड़ी है। तो मतलब ये है कि दूसरों का आधार बन जाए और आकर्षण का केंद्र बन जाए तो पता लगता है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण हो। और जैसे चंद्रमा की कलाओं में एक कला ज्योत्सना भी है, वो अपनी चांदनी से पूरी धरती को कलई कर देता है। जैसे वो बर्तनों पर कलई होती थी ना, उनको जो है चांदी जैसा रंग मिल जाता है। तो ये चांद आता है, सूरज तो जैसी जैसी चीज़ें होती हैं ना वैसी दिखाता है। चंद्रमा क्या करता है, कलई कर देता है, अपनी चांदनी बिखेर करके सारी चीज़ों का रूप ही बदल देता है। अब रात्रि में आप देखें जब चांद खिला हुआ होता है तो चीज़ें कुछ अलग दिखाई देते हैं। कहते तुम्हारे अपने प्रेम का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे दिखाए हुए और तुम्हारे सजाए हुए रूप में संसार के लोग देखने वाले बन जाएं। मतलब तुम दुनिया का रंग ही बदल दो। कोई काम करने लग जाओ तो तुम्हारा अपना ढंग ऐसा हो कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए, चीज़ें अच्छी लगने लग जाएं कि इनका बनाना, इनका करना कितना अच्छा है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात एक और बताता हूँ आपको। चंद्रमा में शीतलता है। सूरज की गर्मी तो प्रसिद्ध है ही है। चंद्रमा जो है रस देता है फलों में और साथ में जो है वो शीतलता देता है। तो किसी एक कवि ने चंद्रमा से पूछ लिया कि तुम्हारे पास जो प्रकाश है तुम्हारा अपना नहीं है, ये तो है तो सूरज का है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा से धरती पर प्रकाश आता है, जो चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। चंद्रमा के पास खुद का नहीं है। तो चंद्रमा से कहा कि है तो प्रकाश सूरज का, पर तुमसे होकर आता है तो ठंडा लगता है, तो ऐसा क्यों? तो कवियों की अपनी कल्पना है। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा ने ये जवाब दिया कि देखिए सूरज के पास तो अपना खुद का प्रकाश है तो तमतमा के देता है, मेरे पास अपना तो है नहीं। दूसरे का दिया हुआ है तो अकड़ के क्यों देना है, तो नरम होके देता हूँ तो वो ठंडा हो जाता है। इसलिए मेरे पास जो प्रकाश है वो ठंडा होकर लोगों को मिलता है, क्योंकि मैं झुक कर दे रहा हूँ। तो कहा जाता है चंद्रमा ये समझाता है कि तुम्हारे पास भी जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, दिया हुआ भगवान का है। इसलिए जब उसके दिए हुए को आगे देना हो ना, अकड़ के मत देना, तो वो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में शीतलता देगा। तो इसे कहा गया है सूर्य चंद्रमसा विव स्वस्ति पंथाम अनुचरेम।
हम सूरज और चंद्रमा की तरह से कल्याणकारी मार्ग पर चलें। फिर अगला मंत्र तो पूरा ही सुनाना है और आगे टाइम है नहीं। पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। फिर कहते हैं तुम किनकी संगति करो कल्याण के मार्ग पर जाने के लिए, या तो दानियों की, दानशील लोगों की, अग्नता या अहिंसक क्षत्रियों की, जानता या फिर ज्ञानी ब्राह्मणों की, ज्ञानी जनों की, संग में मही, उनकी संगति करो। यही है कल्याण का मार्ग। गुरु पूर्णिमा महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 21 जून 2025 सायं 5 से 7 बजे सत्संग, गुरुपाद पूजन एवं गुरुदर्शन। सत्संग स्थल रविंद्रालय चारबाग लखनऊ। संपर्क सूत्र आयोजक विश्व जागृति मिशन लखनऊ मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कानपुर उत्तर प्रदेश दिनांक 22 जून 2025। कार्यक्रम की रूपरेखा 22 जून सायं 4:30 से 7 बजे सत्संग, गुरुपाद पूजन एवं गुरुदर्शन। गुरु दीक्षा प्रातः 10 बजे। सत्संग स्थल सिद्धिधाम आश्रम बैकुंठपुर बिठूर कानपुर उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।